मेरा थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फ्लॉप हो गो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हो हनी सिंह दोबारा। हनी सिंह का डाउनफॉल हुआ था, अब हनी सिंह को देखो कहाँ ऊपर है। चेन्नई का डाउनफॉल तो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। कब जीतेगी चेन्नई? कब खून खोलेगा सीएसके का? खून खौलने के लिए कुछ प्लेयर भी होने चाहिए ना, अभी खून खौल भी रहा है पर बेचारे क्या ही करें। आई थिंक अब तो दे हैव टू कट देयर लॉसेस एंड मूव ऑन। ये वो वाली स्टेज आ गई है कि अगले साल की तैयारी करें। अभी ये इस सीज़न में कुछ अगर कोई एक आधा मैच मिल जाता है तो ठीक है, भगवान का शुक्रिया करें और आगे बढ़ें। वो तो धोनी ने पिछले मैच में ही बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो अगले सीज़न के लिए मैचअप्स देख रहे हैं, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई चेन्नई फैन्स को स्टिल होप थी कि नहीं हम आरसीबी की तरह कर लेंगे एंड फिर हैंडशेक करने जाएँगे, बट आई डोंट थिंक दैट वाज़ एवर गोना हैपन। बट इज़न्ट इट टू अर्ली टू रूल आउट द सीज़न? मतलब हमने आरसीबी को देखा था पिछली बार, मैच जीत के जीते गए, जीते गए, जीते गए और क्वालीफाई कर गए। और मतलब दैट वाज़ देयर शेयर डिटर्मिनेशन फॉर देम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाथ तो टाले दें। ट्रेवॉल्ट ब्रेविस कल बहुत अच्छा खेलते हुए दिखे। ही वाज़ द ओनली वन हू लुक्ड लाइक ही वाज़ फाइटिंग। बट अभी तक कितना आई थिंक बहुत जल्दी है सीज़न में भी। आयुष महात्रे ने उनके लिए पिछली 2 गेम से बहुत अच्छा खेला है एट द टॉप। हुँ। ओपनर एक बहुत अच्छे हैं जो जेनुइनली पॉजिटिव स्टार्ट दे रहे हैं। आई थिंक पहले 3 ओवर में बैक टू बैक उन्होंने 2-2 चौके लगाए थे। मतलब नॉट बैक टू बैक बॉल्स पे पर पहले 3 ओवर जो उन्होंने फेस किए थे, तीनों ओवर्स में उन्होंने 2-2 चौके मारे थे। तो पॉजिटिव इंटेंट अगर किसी बैट्समैन से दिख रही थी तो उनसे ऐसे स्टार्टिंग में ज़रूर दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि कुछ कर रहे हैं बट आगे फिर वो वापस बॉल्स खाने का सिलसिला चलता रहा और बट मेरे पेड़ को उनकी लगते भी रहे। वो सीएसके वाली प्रॉब्लम लग रही है कि वो छक्के नहीं मार पा रहे हैं, वो चौकों से ही खेल रहे हैं, चौकों में ही बात कर रहे हैं। आई थिंक सो फॉर हिम टू एक्सेलरेट द इनिंग्स अभी तो कल थोड़ा ईज़ियर कंपैरेटिवली बॉलिंग थी। मतलब अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जो शमी ने बॉल की, क्या वो बढ़िया बॉल, पहले स्विंग हुई, फिर सीम हुई और वो पड़ के क्या सीधी हुई है, इतनी प्यारी बॉल लगी। उसके सिवाय मेरे को इतनी कोई चैलेंजिंग बॉलिंग लगी नहीं। बट आगे जाके अगर चैलेंजिंग थोड़ी बॉलिंग होगी, जहाँ पर थोड़ा स्पिनर्स भी उसमें आएँगे, जहाँ डॉट बॉल्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, एक्सेलरेट करने के लिए, और स्पेशली आउट ऑफ द पावर प्ले वी हैवंट सीन हिम बैट आउट ऑफ द पावर प्ले येट। तो अगर पावर प्ले के बाहर उनको मौका मिलता है तो वो छक्के नहीं मारने की मेरे को उनकी कैपेबिलिटी लग रही। चौके भी उनके सिर्फ फ्रिंज हिटिंग के चौके गए कि आई ऑलमोस्ट मीन वो बॉल पकड़ी गई थी। पिछली गेम में उन्होंने छक्के मारे थे एंड कंसीडरिंग एक ऐसी विकेट पे जहाँ पे आपकी टीम बड़ी मुश्किल से 150 बना रही है, बाकी बैट्समैन 9 बॉलें खा के 6 ही रन बना पा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप चौके मार रहे हैं, आप दैट्स गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए चलेगा। क्योंकि हाँ, वो सॉर्ट ऑफ क्लासिकल शॉट्स खेल रहे थे। ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्राई कर रहे थे। ड्राइव्स थी, कवर ड्राइव्स आ रहे थे, गैप्स निकाल रहे थे। पावर प्ले में मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर से मारने में कम मेहनत लगती है इन द सेंस कि आप सिर्फ़ ऊपर टपा रहे हैं बॉल को, एक बार टपा लिया तो आप जानते हैं कि आप सेफ हैं। बट अगर आप गैप्स पियर्स कर रहे हैं तो वो टाइट होते हैं क्योंकि आप इनर रिंग में हैं, तो इनर रिंग में गैप उतना ही छोटा हो जाता है। दैट मीन्स यू आर एन इवन बेटर बैट अगर आप गैप्स निकाल पा रहे हैं। बट इन दी एंड गेम तो नहीं जीत पा रहे हैं, जैसी भी परफॉर्मेंस आ रही है, चौके भी निकाल पा रहे हैं। स्किल अगर किसी एक आध प्लेयर में है भी, तो ओवरऑल टीम की कॉम्पोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि जो आप होपफुल हो एज़ एज़ अ सीएसके फैन कि आई डोंट थिंक वो कि ज़ीरो बैटिंग कर रही नहीं पॉइंट पे। वो सिर्फ़ बैटिंग पे भी नहीं है, कल बॉलिंग पे भी था। एक पॉइंट पे मैच बॉलिंग से भी फँस गया था। 5 विकेट गिर गई थी, फिर से ऐसे लगा था कि मेबी सनराइज़र्स माइट जस्ट बॉच दिस अप अगेन। ऐसे लग रहा था कि शायद यू नेवर नो, मेबी चेन्नई ये जीत भी जाए। क्योंकि जब मौका बनता था कि ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं, ओके सनराइज़र्स ले जाएगा, ले जाएगा। सडनली एक और विकेट गिर जाता था एंड यू थॉट दिस कुड बी एनीवेयर। क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत लो थी कॉन्फिडेंस पे और जो भी ये जीती उनको शायद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता। आई थिंक प्रॉब्लम इस टाइम पे ये नहीं है कि चेन्नई को अगले सारे मैचेस बहुत कन्विंसिंगली जीतने होंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा है। वो लोग 150 भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। ऐसे लगा कि देयर इज़ नो वन प्लेइंग टू विन इट, किसी में वो जज़्बा ही नहीं दिख रहा था कि वी आर गोना गो क्यों नहीं क्रेज़ी। दिखेगा? आपके कैप्टन ने पिछली पोस्ट मैच वाली में ही बोल दिया है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू विन, वी आर ट्राइंग टू सी द मैचअप्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद जब ठीक है, कैप्टन से ही धोनी ये ने मैसेज बोल आ रहा दिया है। है तो धोनी ने समझ लिया है कि नहीं ये सीज़न नहीं हो सकता। ही ऑल्सो रियलाइज़्ड कि उनकी एग्ज़ैक्टली, टीम वो नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक ओवरऑल एज़ अ टीम दे आर नॉट ट्राइंग टू विन, दे आर जस्ट लूकिंग फॉर मैचअप्स। अगले साल के लिए वो अपनी टीम को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया इस साल हम नहीं पहुँच पाएँगे। बट अगर अगले साल के लिए देखें तो आयुष मात्रे एंड रेवॉल्ट ब्रेविस, अगर रेवॉल्ट ब्रेविस को रखते हैं
तो दे प्रूव्ड आउट वेरी क्लिनिकल इन दिस मैच कि अब डेवॉल्ट ब्रेविस वाज़ द ओनली प्लेयर जो ऐसे लगे कि हाँ, फ्री फ्लोइंग शॉट्स मार पा रहे हैं। दोनों टीम से अगर हम बात करें तो डेवॉल्ट ब्रेविस वाज़ द बेस्ट बैट्समैन येस्टरडे और क्या छक्के मारे हैं उन्होंने, मज़ा ही आ गया देख के। मतलब ईशान किशन को अगर हम एक सेकंड के लिए साइड पे रखें, तो दोनों ऑन पार परफॉर्मेंसेस थी और मैं आई थिंक सो डेवॉल्ट ब्रेविस की वहाँ पर ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस थी क्योंकि उनके दिमाग में एक एक टोटल चेज़ करना था उन्होंने, जहाँ उनकी टीम विकेट्स लूज़ कर रही है। जहाँ उनको लग रहा था कि हाँ, अगर मैं खेलूँगा, टिकूँगा तो जाके कुछ हो पाएगा। बट व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस मैं तो बहुत फैन हो गया ट्रेवर ब्रेविस का कल। एक ऐसी लाइनअप में जहाँ पे हर कोई ऐसे स्ट्रगल कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि विकेट इतना डिफ़िकल्ट है खेलने को, वहाँ पे आके आप बिल्कुल फ्री फ्लो में खेलेंगे, तो आई एम श्योर हर किसी को उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी होगी कल। विकेट में इतना नहीं था जितना लगा, यू आर राइट कि शायद वो पहली बॉल थी जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगी थी, बहुत ज़्यादा किया उस बॉल ने। उसके बाद किसी भी बॉल में ऐसा नहीं लगा कि वॉव! स्विंग है, सीम है या बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। 150 वाला विकेट नहीं था कल, कम से कम 180 तक अगर वो करते तो बहुत ईज़िली जीत जाते। इनफैक्ट कंसिडरिंग कि ऑपोज़िशन में सनराइज़र्स थी जो कि खुद भी लो थी ऑन कॉन्फिडेंस, मेबी 170, 165 भी बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए चेज़ करना। 150 भी वो बहुत मुश्किल से ऐसे गिरते-पड़ते पहुँचे हैं वहाँ तक। तो 10, 15, 20 रन और होते तो दिस कुड हैव बीन चेन्नई टीम। व्हिच इज़ बट लाइक द मेरे को एक ओवरऑल बात उनका और सीज़न समझ रहा है। हाँ, बट मेरे को एक चीज़ जो हमेशा से मैं पूछता आ रहा हूँ और मेरे को नहीं समझ आती हाउ डज़ दिस हैपन? हर्षल पटेल फिर 4 विकेटें ले गए हैं कल। हर्षल पटेल पता नहीं कैसे कहाँ से क्या विकेटें निकालते हैं। आई थिंक वो कैसे आईपीएल में वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रहते ही हैं। मेबी ये विकेट्स उनके लिए कंड्यूसिव हैं, मेबी उन्होंने यहाँ पे इतना क्रिकेट खेला। इट जस्ट वर्क्स फॉर हिम। आप ये देखें कि उनके आगे-पीछे जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी पेस रखते हैं। इनकी पेस ऑलरेडी काफ़ी कम है। विकेट्स ऐसी हैं कि स्लोअर बॉल्स वगैरह अगर आप कराते हैं क्योंकि बाउंड्रीज़ बहुत छोटी हैं, तो समटाइम्स क्या होता है वो कि तो बॉल इस अगर आप सीज़न तेज़ की करा रहे बात हैं है ना, ये हर सीज़न ही ऐसे विकेट ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसे मतलब आई डार्क थिंक हॉर्स वही है। उनका स्किल है कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, स्लोअर वन्स और कटर्स एंड दिस एंड दैट। तो बट इंडिया के वो लिए कॉल अप क्यों नहीं से मिल काम रहा हो हर्षल जाता है। पटेल को फिर इन दैट केस? हर्षल पटेल क्योंकि पिछली बार भी इंडिया पर्पल कैप थे, लीडर थे, इस बार भी काफ़ी अच्छे विकेट लेके गए हैं। आई मीन क्योंकि 2 इंडिया बैक टू सिर्फ बैक इंडिया गुड में नहीं सेशंस। खेलता है और मतलब आईपीएल सिर्फ इंडिया में खेला जाता है, जहाँ पे पिचेज़ टेंड टू बी अ लिटिल बिट स्लोअर। तो वहाँ पर उनकी जो बॉलिंग स्टाइल है उसको मदद मिल जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोहित शर्मा या फिर शार्दुल भी अब बहुत ज़्यादा नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनका भी सिमिलर स्टाइल ऑफ बॉलिंग है और उनको भी सिमिलर कंडीशंस में ही हेल्प मिलती है। उनको भी इंडिया के टीम में जगह नहीं मिल रही है इस बट पॉइंट पे। इंडियन स्क्वाड की इंडियन की जो इंडिया की लेग होती है उसमें तो ट्राई आउट कर सकते हैं कि इफ इट वर्क्स आउट एक आध टेस्ट बाहर भी एक आध मैच बाहर भी लेके जा सकते हैं एंड एटलीस्ट ट्राई हिम यार ही इज डिजर्व्ड अ प्लेस जहां पर वो पिछले साल भी बहुत अच्छी बॉलिंग आई की थिंक इस वो बार भी टी20 पर्पल भी तो कैप खेले लीडर हैं। बोर्ड में आई थिंक फोर्थ है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया नहीं खेले हैं बट नहीं इट्स नहीं जस्ट इंडिया दैट के कि लिए हमारे खेले पास हैं बट रेगुलर बेटर चांसेस नहीं मिले हैं उनको। आप ये बताओ कि वो किसकी जगह को निकालेंगे और जसप्रीत बुमराह और मैं तो अर्शदीप कह रहा हूँ आपके बेस्ट जसप्रीत बॉलर्स हैं, उसकी बुमराह जगह आप के किसकी जगह मैं तो खिलाओगे? कह रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की जगह खिलाओ जसप्रीत बुमराह का अ, आपका मतलब आप चाहते हो कि इंडिया की टीम का भी हाल सीएसके वाला ही हो? नहीं, अभी जसप्रीत बुमराह जब बाहर थे तब उनको चांसेस मिलने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर जसप्रीत को रेस्ट भी करना है एटलीस्ट अगर नहीं करना तो एसोसिएट नेशंस के सामने उनको खिलाओ जहाँ पर अगर जिम्बाब्वे की कोई सीरीज आ रही है जहाँ पर अभिषेक शर्मा को भी उन्होंने ट्राई आउट किया था बट आई थिंक अब सीरीज उनकी वो में। एज निकल गई है जहाँ पे एसोसिएट नेशंस में यूजुअली हम छोटे लड़कों को ट्राई देते हैं, जहाँ पर डेवलपिंग टैलेंट है, जिनमें पोटेंशियल आगे के लिए देखा जा रहा है, उनको चांस दिया बट जाता है उस अगेन पॉइंट इफ पे। ही इज परफॉर्मिंग एट द प्राइम ऑफ हिज करियर व्हाई इजंट ही गिवन अ चांस एट ऑल कहीं भी चांस नहीं मिल रहा आई है। मीन देयर इज़ अ उनको ट्राई तो पॉसिबिलिटी कि करके मेबी रखो ना। आपको वो किसी टी20 सीरीज़ में देखने को मिले। टी20 वो पहले भी खेले हैं इंडिया के लिए, ऐसे नहीं है कि वो नहीं खेले हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे एंड मेबी जस्ट मेबी अभी अगर कुछ इंडिया में होता तो शायद उनको कुछ चांस मिल जाए। बट आई थिंक उनकी स्ट्रगल्स यही रही हैं कि वो आईपीएल सक्सेस को उधर ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। जितना सक्सेसफुल वो इधर रहते हैं शायद वो उतना उधर नहीं रह पाते हैं एंड इट्स प्रोबब्ली डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट कंडीशंस जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अम, या बट आई मीन जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस रहती हैं इट्स डेफिनिटली और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब ऐसा ही है कि सिर्फ एक ही बॉलर बाहर बैठा है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हू हैव बीन सिटिंग आउट बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, जो डिज़र्व भी करते हैं, जो परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं बट उनको जगह नहीं मिल रही है। करुण नायर की जो स्टोरी हमने देखी, मोहम्मद सिराज को वहाँ पर जगह नहीं मिली, उन्होंने भी कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया यहाँ पे। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे।
अगर आप वैसे बनाओगे तो 3-4 टीमें खड़ी हो जाएँगी टीम इंडिया की जो और खेल सकती हैं, बट उनको बट चांस ठीक है, नहीं वो मिल इस पा सीज़न अच्छा खेल रहा है, मोहम्मद सिराज को अपने चांसेस मिले, ही वाज़ इन द वर्ल्ड कप फिल्डिंग स्क्वाड, राइट? प्रसिद्ध कृष्णा इस सीज़न में बहुत बेटर खेलने शुरू किए हैं, बट अब मैं हर्षल पटेल की आर्गुमेंट ये रख रहा हूँ कि अब 2 सीज़न हो गए जहाँ वो पर्पल कैप के दावेदार रहे हैं, पिछले साल जीते हैं और इस बार ऑलमोस्ट मतलब ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द टीम। 1-2 अच्छे मैचेस में एंड देन ही गेट द जॉब। अब एक प्रॉब्लम उनकी यही है कि वो सारे मैचेस नहीं खेल पाएँगे, तो आई एम नॉट श्योर हाउ इफेक्टिव ही वुड बी, क्योंकि आगे जाके अब टीम का ही मोरल डाउन है, तो वो उनकी इफेक्टिवनेस पे वो कितना इफेक्ट करता है। बट ही इज़ अगेन इन द 4th है वो अभी पर्पल कैप के लीडर बोर्ड पे। So he has multiple of these seasons of getting closer, और आई अगर थिंक इंडिया उनका ऐसे वो चीज़ें पहले भी ऐसे ही रहा है, पहले भी काफ़ी सीज़न्स में उन्होंने यही किया है कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस देते रहे हैं। उनको विकेट्स मिलते हैं डेफ़िनेटली ऐसे विकेट्स पे। बैट्समैन उनको अटैक करने जाते हैं और उनके पास काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। उन्होंने वेरिएशंस भी ऐड की हैं पहले से, और पहले भी ऐसे रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई उनको चांस भी मिला था। बट लाइक आई सेड आई थिंक वो उस चीज़ को शायद ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेबी इस वजह से भी शायद सिलेक्टर्स उनको ओवरलुक कर रहे हैं। बट अगर आप बार-बार ऐसी परफ़ॉर्मेंसेस देंगे तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा देर तक भी लोग ओवरलुक कर सकते हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको दोबारा चांस मिल जाए। आई डोंट थिंक कि उनको मिलेगा क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपके 2 प्रीमियर बॉलर्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ही कैन गेट विकेट्स बट ही हैज़ ट मतलब इनकी टेंडेंसी है कि ये रन भी दे देते हैं विद विकेट्स। व्हेयरएज़ जो आपके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, दे टेक विकेट्स विदाउट गिविंग रन्स। तो मैं उन अच्छे ऑप्शन को हटा के बुरा ऑप्शन क्यों लाऊँगा बीच में या लिमिटेड स्किल वाले बॉलर को क्यों लाऊँगा? वेरिएशन अर्श के पास भी है, वेरिएशन बुमराह के पास भी है इस पॉइंट पे। तो मैं अपने बेस्ट बॉलर्स को हटा के डिसेंटली गुड बॉलर को क्यों लाऊँगा? आई थिंक वो कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऐसे तो साउथ हार्दिक अफ्रीका खेल रहे हैं नहीं, हार्दिक या पांड्या भी वो उसमें वेरिएशंस का। पर्पल कैप में लीडर्स के उसमें आगे ही हैं इस पॉइंट पे एंड वो हमारे चेंज बॉलर हैं। हाँ। वो हमारे ऑल-राउंडर बॉलर हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनकी जगह बनती है उस पॉइंट पे। आई मीन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक आप हर्षल पटेल को खिला सकते हैं जस्ट प्योरली बिकॉज़ उनके पास वो चीज़ें नहीं ऑफ़र करने के लिए जो वो विकेट्स के कंड्यूसिव है। और सब कॉन्टिनेंट में इंडिया 2 से ज़्यादा पेसर्स प्रेफर ही नहीं करता है यूजुअली। हमने देखा ही है नहीं कि बन पाती है। उनकी जगह ही नहीं बनेगी कि इंडियन कंडीशंस में यूजुअली हम 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं। वो सो और 3 हमारे वाली ऑप्शन हमारे हमेशा पांड्या पांड्या ही रहते हैं। ऑब्वियसली इवन टीमिंग विकेट्स वी यूजुअली गो विद 2 क्विक्स एंड मेबी थर्ड क्विक आते हैं तब हार्दिक अगेन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाते हैं। तो वेरी हार्ड टू क्रैक इंटू दिस साइड। और आप टी20 को वनडे में वापस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वनडे में अगेन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इसलिए आई थिंक वो उधर जगह नहीं बन रही है एंड टेस्ट में तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। टेस्ट में ही कटर्स वगैरह की कहीं कोई जगह नहीं है, वहाँ पे आपको हार्ड लेंथ में तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए जो आई डोंट थिंक इनके पास इतनी है एंड लाइक बहुत लंबे स्पेल्स बॉल करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे स्पेल्स बॉल करने पड़ते हैं। तो आई थिंक अब उनकी जगह मुश्किल है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो अभिषेक शर्मा पे आ जाते हैं, क्योंकि जो हमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं लगे हैं पूरी हमें पूरे आईपीएल में 1 सेंचुरी मार के। आई मीन इट इज़ फॉर द सेकंड सीज़न नाउ, पिछले टाइम वो दोनों चल जाते थे, थोड़ा-सा पावर प्ले में गेम निकाल जाते थे, 2-3 अच्छे मैचेस हो गए, तो उनको लगा कि हाँ, बहुत बड़ा हमने हाइप कर दिया। बट अगर टीम इंडिया के लिए भी देखें या पिछले एसआरएच के लिए इस सीज़न भी देखें, तो अभिषेक शर्मा हैज़ नॉट लुक्ड वेरी गुड और कंसिस्टेंट। आई थिंक उनके साथ आपको यही मिलेगा, ही इज़ अ सहवाग काइंड ऑफ अ प्लेयर। जिस दिन चलेंगे उस दिन आपको सहवाग मैच जिताएँगे और बट जिस दिन सहवाग नहीं वाज़ चलेंगे मच मोर कंसिस्टेंट दैन अभिषेक शर्मा। आई डोंट मतलब थिंक कहाँ सो। आप स्टैट्स देखेंगे तो हर 15-16 मैच पे 1 मैच मिलता था नहीं, आपको अगर आप स्टैट्स। स्टैट्स को भी छोड़ दें उसके अलावा भी जब आपने असली में उनको खेलते हुए देखा तो आपको पता है कि वो आप वो 4 एंड आउट वाली बहुत गेम्स मिल जाएँगी 10-15 आपको। इनिंग्स बीच में ऐसी भी आ जाती थी जिसमें आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते थे और आपको ऐसा लगता था कि सहवाग को बिठा देना चाहिए क्योंकि गांगुली का आर्ग्यूमेंट उनके लिए यही होता था कि मुझे पता है कि 10-15 गेम्स ऐसी आ सकती हैं जहां पे सहवाग कुछ नहीं करेंगे, बट 10-15 के बाद 2 गेम ऐसी भी आ सकती हैं कि बाकी टीम को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट मैं रोहित शर्मा के लिए भी कर सकता हूँ जिससे लोग परेशान हो भी जाते हैं कि ये कैसे हमारे कैप्टन है जो रन ही नहीं बनाते हैं 4 बना के क्यों आउट हो जाते हैं 100 बनाओ 100 बनाओ 100 बनाओ। वो उनका रोल नहीं है और रोहित शर्मा की ही रिप्लेसमेंट एक तरह से अभिषेक शर्मा है उस टी20 स्क्वाड में इंडिया की टी20 स्क्वाड में तो आई आई थिंक थिंक यू कैन अफोर्ड अ प्लेयर लाइक दैट प्रोवाइडेड आपकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एंकर कर रहे हैं। यू कैन सी प्लेयर्स लाइक शुभमन और साई सुदर्शन, ऐसे से अगर प्लेयर्स साथ में आ जाते हैं टीम में, तो यू कैन अफोर्ड अ प्लेयर लाइक दैट कि एक तरफ से वो चला ही रहे हैं, अंधाधुंध की जाने दीजिए, आपका रोल ही यही है। मारे आउट हो गए तो हो गए, नो वरीज, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं
जो बाद में एंकर कर लेंगे। और यही रीज़न आई थिंक कि एसआरएच इज़ नॉट सक्सेसफुल क्योंकि उनके पास कोई वैसा प्लेयर है ही नहीं। उनके सारे प्लेयर ये अभिषेक शर्मा ही है। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ सारे ही करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि स्ट्रैटेजी उनके लिए काम नहीं किया। उन्होंने डबल डाउन किया उसी स्ट्रैटेजी पे कि हम ऐसे ही करते हुए पिछला सीज़न ऑलमोस्ट जीत गए थे, तो हम उन्होंने वैसे एलिमेंट्स और ऐड करने की कोशिश करी उसी टीम में और जो बैकफायर कर गए इस सीज़न। वो तो रहेगा ही ऐसे वोलेटाइल प्लेयर्स के साथ कि किसी मैच में वो ऐसे दिखेंगे कि 2 60 70 बन जाएगा और किसी में 50 के भी लाले पड़ रहे हैं, तो वो रहेगा ही उस टीम के साथ क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स वैसे थे ही। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि एसआरएच में सिर्फ अभिषेक ने डिसअपॉइंट किया, ट्रेविस हेड बिल्कुल कुछ नहीं आया उनसे। ईशान किशन भी वो एक इनिंग्स के अलावा पूरा है, अभी इनने कल 40 वो तो मारे इस सीज़न सही में। हाँ, कल कल 40 रन मारे उन्होंने और वो भी बहुत कितने मैचेस के कंसिस्टेंटली बाद मारे, इतने उनके मैचेस के डबल बाद डिजिट मारे। रन हैं। उतने उतने का अभिषेक के भी 2-3 उतने इनिंग्स है। जितने ईशान किशन की वो 3-4 इनिंग्स मिला के भी होंगे, पूरे सीज़न के रन होंगे, उससे ज़्यादा उनकी एक इनिंग्स में थे वो रन। हाँ, अभिषेक का भी अभी पिछले थोड़ी गेम्स पहले ही मैन ऑफ द मैच आया था, जब ये जो ये पिछली गेम में उससे पहले। तो आई थिंक इनकी इनकंसिस्टेंसी ही इनको ट्रबल्स दे रही है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप में कोई भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा-सा स्टेडी करे शिप को और उसके बाद ये लोग वापस अटैक पे आएँ। इनका ऑलमोस्ट वो जो इंग्लैंड थी टी20 वर्ल्ड कप में कि और इफ इट गेट्स हार्ड वी विल गो हार्डर, ये ऑलमोस्ट उसी स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं और उसी ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं कि अरे बस मारते-मारते मर जाएँगे हम लोग, और वो मारते-मारते बस मर ही रहे हैं। नहीं, मारा भी नहीं जा रहा है। द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा भी नहीं है कि उनकी क्विक फायर स्टार्ट्स आ रहे हैं कि 10 में 20 मार के सारे आउट हो गए। वो पहली-पहली बॉल पे ट्रेविस हेड को स्विंग नहीं समझ में आ रही है वो ट्रेविस हेड बहुत क्लूलेस लगे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब जैसे मारते हुए आउट होते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा बाउंड्री पे कैच आउट हो रहे हैं, इज़ अ डिफरेंट थिंग। ट्रेविस हेड से मिडल ही नहीं हो रही है बॉल, वो ऐसे लग रहा है कि पिच में इतने डीमन्स हैं और ऐसे लग रहा है यही वो बैट्समैन है जो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे मारते हैं, ये सेम वो रोहित बैट्समैन। शर्मा बाहर बैठे ना उसकी वजह से, रोहित पगलू है वो। उनको रोहित बिठाएँ, बस ऐसे दिखाएँ कि ये है कैप्टन, रोहित की एक फ़ोटो लगाएँ। फिर देखें कैसे 250-300 का स्ट्राइक रेट वापस आता है। ओवरऑल बट टीम कल की स्ट्रगल्स रहे हैं, सिर्फ अभिषेक शर्मा के नहीं बट आई थिंक बट उनका कल भी जो मेरे को सीज़न इम्प्रेसिव खत्म लगे ही वो थे, मानूँगा मैं। हाँ, ऑलमोस्ट सीज़न खत्म है, बट जो मेरे को कल इम्प्रेसिव लगे वो थे कमेंडो मेंडिस। क्या उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो जडेजा को आउट किया, वो बॉल नीचे भी रही, स्किड भी करी और बिल्कुल एकदम से जडेजा की वजह से उसके बाद जो उन्होंने डीप में कैच पकड़ा, व्हाट अ ब्यूटी। और उसके बाद उन्होंने बैटिंग में भी किया, तो ही इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर एसआरएच मूविंग फॉरवर्ड। अगर वो 2-3 मैचेस में और बेटर खेल लेते हैं तो आई थिंक सो ही कैन मेक हिज़ आई मीन अगेन जगह इट परमानेंट। वुड बी वर्थव्हाइल टू सी कि बैट से कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बॉलर वो डेफिनिटली अच्छे हैं। अम, उनके साथ एक एडवांटेज अगेन यही है कि वो तीनों जगह पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सम डेज़ अगर बैट से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो होपफुली बॉल और फील्डिंग से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनका भी यही इस सीज़न में इस मैच के अलावा एक आध मैच और था जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करी थी। बट उन्होंने भी मोस्टली बॉटम फीडर्स के अराउंड ही परफ़ॉर्म किया है। इस टीम की प्रॉब्लम यही रही है जब बिल्कुल ही नीचे वाली टीम या ऐसी टीम आई है जो बहुत इनकंसिस्टेंट है, उनके अगेंस्ट इनका थोड़ा बहुत परफ़ॉर्मेंस ओके लगा है। वरना इनकी सारी टीम बिल्कुल ही ऐसे बौखलाई हुई लगती है कि पता नहीं किसको खेल रहे हैं हम, क्या खेल रहे हैं हम, वो सर, आप 2000s वाली पंजाब फेलियर किंग्स को टीम लग आप रही है। बॉटम फीडर कहना चाहते हो? पंजाब किंग्स इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट और जब आप 8-10 कैचें छोड़ दोगे एक मैच में तो हाँ, बॉटम फीडर ही हो आप फिर। आई थिंक इनका इनका भी अभी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन है कि अनलेस इनका टॉप के 2 रन बनाएँगे, ये लोग मैच बड़ी मुश्किल से जीतेंगे। मैंने आई थिंक स्टार्ट ऑफ द सीज़न भी यही कहा था कि इनकी भी सक्सेस स्टोरी उसी पे डिपेंड करेगी। इनके ओपनर्स ने पिछले साल इनको रन बना-बना के दिए और ये लोग फाइनल्स खेल गए। इनके ओपनर्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नीचे की टीम कुछ खास नहीं कर रही है। एंड आई प्रॉमिस यू दिस, जिस दिन ओपनर्स रन मारेंगे, नीचे से सबके रन आने शुरू हो जाएँगे। अचानक से हाइनरिक क्लासन ऐसे-ऐसे फिनिशर हो जाएँगे जो 450 वो तो पे मैंने फाइव कहा ही बट हेनरिक हेनरिक क्लासन तो प्लेयर ही ऐसे हैं कि जिनको आप सेटअप करके दो तो वो रन मारेंगे, जैसे ही कोलैप्स होगा तो नहीं, वो बट भी ऐसे अगर इस दिखेंगे कि सीज़न मेरे को हमने बैटिंग देखा है नहीं आती थोड़ा है। कि कोलैप्स में भी उन्होंने सँभाला है एसआरएच की टीम को, मतलब दैट इज़ पिछली गेम में अनलाइकली आई थिंक हिम। क्लासन नहीं होते तो ये लोग तो आप ये लोग तो फिर मैं भी हार फिर गए थे। फिर मैं किसी को भी खिला सकता हूँ उनकी जगह पे, मैं उनको 23-25 करोड़ क्यों दूँ कि आप मेरे को 14 में से 1 मैच में कुछ वहाँ पे 40 कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लगा था कि मुंबई के एंड पे भी लगा सारी था, सही एक मैच में क्लासन ने रन्स बनाए, तो आई थिंक मुंबई बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी और वहाँ पे हार्दिक पांड्या के एंड पे एक फेलियर था कि वो विघ्नेश को ले आए, जो कि काफ़ी इमैच्योर थे। उन्होंने स्पिनर होते हुए 2-4 छोटी बॉल्स कराई, क्लासन को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिला और वहाँ से उन्होंने थोड़े से रन्स
आई थिंक कर लिए। वहाँ पे मेरे हिसाब से कैप्टेंसी का भी लैप्स था, शायद वहाँ पे भी हाइनरिक क्लासन भी फँस जाते। अगर अगर स्पिन ही करानी थी तो शायद सैंटनर से करवाते। नहीं तो मेरे हिसाब से क्लासन आते हैं तो आप स्पिन मत लेके आएँ, आप क्विक्स लाएँ, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्विक्स के अगेंस्ट। बट क्विक्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे को अर्शदीप सिंह का नाम याद आता है। आ जाते हैं आज की मैच की प्रेडिक्शंस के ऊपर। केकेआर वर्सेस पीबीकेएस, हू डू यू थिंक विल टेक द केक? आई थिंक मैंने पहले भी बोला है और मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ कि केकेआर का सीज़न ख़त्म हो चुका है और उनकी टीम भी मुझे ऐसी ही दिखती है कि नो बिल्कुल बौनलाई हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। एक जिन कैप्टन पे हमने उँगली उठाई थी कि वो कैसा करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, वही एक उनके लोन स्टार दिख रहे हैं टीम में। उसके अलावा वो टीम बहुत ही हैपहैज़र्ड लग रही है, बिल्कुल बौंधलाई भी लग रही है। रघुवंशी को 9 नंबर पे, 10 नंबर पे भेज रहे हो आप, तो वो क्लियरली सिग्निफ़ाई कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्लान्स क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, आपने क्या करना है, कैसे मैच जीतना है। तो आई थिंक पंजाब जीतेगी और केकेआर का सीज़न खत्म है। दोनों काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी टीम्स हैं। पंजाब को पिक करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगेन। आई फील लाइक केकेआर इज़ आउट फॉर वेंजेंस। आई एम होपिंग कि रघुवंशी अच्छे रन्स करेंगे आज, रहाणे को सपोर्ट करेंगे। 10 नंबर um, आई एम होपिंग कि वो लोग टीम मैनेजमेंट भी कुछ अच्छा डिसाइड करेंगे और उनको 1 डाउन या 2 डाउन भेजेंगे। रियलाइज़ करेंगे कि वो उनके काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं जो जेनुइनली उनको रन्स दे रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद आज केकेआर क्लिंच कर जाएगी। मेरे को भी लग रहा है, बट मेरे को नहीं लग रहा आज केकेआर जीत पाएगी। मेरे को लग रहा है कि पंजाब विल टेक द केक। मतलब ऑब्वियसली हम पंजाबी हैं, हम पंजाब के सिवाय किसी और को पिक नहीं करेंगे। हम मतलब ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। मैं तो किसी और को पिक नहीं कर सकता और वैसे भी केकेआर अपने होम पे इतने अच्छे लिखे नहीं हैं। मतलब हम देखें तो वो कंट्रोवर्सी जो हुई है पिच क्यूरेटर के उसमें, ऑल्दो थोड़ी हमें पिछली जब जीटी वाला मैच जो हुआ था उसमें थोड़ी-सी स्पिन हमें दिखी आती हुई। राशिद और साई किशोर को थोड़ी-सी स्पिन की मदद मिली थी, बट अगेन इतना कुछ नहीं मिला। आई थिंक सो इफ पीवीकेएस विन्स द मैच बैटिंग फर्स्ट, और आई थिंक सो दे कैन टेक द गेम ईज़ी। बस एक चीज़ का जिसका मेरे को डर है वो है श्रेयस अय्यर अगर नहीं चलते हैं तो दैट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर पंजाब। अगेन पंजाब अभी जीत रही हैं और अब केकेआर का अगर रुद्रांश कह रहे हैं कि सीज़न खत्म हो गया, आई थिंक सो केकेआर विल प्ले टू रूइन पंजाब्स चांसेस, मतलब rather than bettering their own. So that is where KKR becomes very scary. But हाँ, 103 जिनसे चेज़ नहीं हुआ था बट ओके। I think they're coming for vengeance. इस बारी they'll play a bit better. They'll play a little smarter. They do have potential options in Sunil Narine. उनके पास चक्रवर्ती हैं। अगेन होम कंडीशंस हैं तो there's possibility कि वो लोग कम बैक करें और कुछ अच्छा दिखाएं इस बार। आई एम श्योर कि वो लोग बॉलिंग से ही इस बार कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाएंगे। बट इस बार मज़ा ये देखने 95 में की जगह आएगा। 99 रन बनाएँगे। बट मज़ा ये देखने में आएगा कि कौन रन बनाए, कौन आज ज़्यादा विकेट्स लेगा, कि पंजाब के स्पिनर्स युजवेंद्र चहल या फिर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। दैट इज़ अ कॉन्टेस्ट दैट वी हैव टू सी। बट जो कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है वो यहीं इसी चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आईपीएल की वीडियोज़ यहाँ पर हैं। बट टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।